हमें तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है डैंग साहब, लेकिन वही बात है, आप कहाँ कहाँ झगड़ा करें, किस किस से लड़ाई करें। ठीक है ना, हमारा वो हिसाब हो गया है। हैं अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कह न सका, कभी कह न सका कंद। अब यही दिक्कत है, तो जब मैं बात करता हूँ तो परेशानी बन जाती है, कहते हैं ये ज़्यादा बात करता है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब। शकील सर, हमारा जम्मू कश्मीर बैंक और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का उस बैंक पे भरोसा, जो हमारी अर्थव्यवस्था, जितना भी हमारा पैसा, इनकम, तनख्वाह जितना भी होता है, सारा हमारा जम्मू कश्मीर बैंक में होता है, क्योंकि एक भरोसा है हमें जम्मू कश्मीर बैंक पे। और हमें सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो एमडी हैं, पहले भी कहीं बाहर दूसरी स्टेट के थे, तो अब कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से जाने वाले हैं इस पोस्ट से। तो क्या उम्मीद की जा सकती है, कोई हमारा जम्मू कश्मीर बैंक का वारिस जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का ही होगा, या वो फिर से बाहर से ही कोई आएगा संभालने के लिए? डैंग साहब, बलदेव प्रकाश जी का मुझे लगता है कि जो टर्म है 2-4 दिनों में शायद वो सुबुकदोश हो रहे हैं बैंक से। और जो सुनने में आ रहा है कि जो बैंक को चलाने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं वो दोबारा ढूंढ रहे हैं कोई लखनपुर के पार से किसी शख्सियत को लाने के लिए। मेरा आपसे बात करने का मकसद यही है कि वो तमाम लोग जो डिसीजन मेकर हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक को इस वक्त चला रहे हैं, मेरी उनसे एक इस्तदा है एज ए सिटीज़न ऑफ JNK, क्या जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी है? क्या जम्मू कश्मीर में मेरिट का फुकदान है? क्या जम्मू कश्मीर की बैंक में ऐसा कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या ऐसे कोई ऑफिसर्स नहीं है जो जम्मू कश्मीर बैंक की बागडोर को संभाल सकें? डैंग साहब, आपने वजह फरमाया, जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये बहुत पुराना बैंक है। ये आप समझ लीजिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का बैंक है। बिल्कुल। इसमें हमारे तमाम आवाम के डिपॉजिट्स हैं, जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, उनकी तनख्वाह, उनके एसेट्स, उनके सिलसिले सारे इसी बैंक में हैं। और मुझे लगता है 600, 700, 800 के करीब इसकी ब्रांचेस हो चुकी हैं। पूरे देश में ये बैंक फैला हुआ है। आप देखिए, हर एक कोई मुलाजिम जो होता है ना, उसको एक बड़ी उम्मीद होती है कि मुझे मेरे प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं, प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मुझे मालूम है कि जम्मू कश्मीर बैंक में नहायत ही आला ऑफिसर जो हैं वो मौजूद हैं, अच्छे ईमानदार, जिन्होंने बैंक में मेहनत करके इस बैंक को बहुत दूर तक पहुंचाया है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो अपनी बात कहीं पर रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज जम्मू कश्मीर बैंक के फैसले कहीं और हो रहे हैं, और हम लोग हैं, हम डर के मारे बात ही नहीं करते, पता नहीं उठा लेंगे, बात नहीं करने देंगे। अगर कोई ऑफिसर बात रखेगा भी, उसको विक्टिमाइज़ किया जाएगा, उसको हरास किया जाएगा, क्योंकि डर का माहौल तो है ही, आपको मालूम है, कोई नहीं बात करता। ठीक है, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई थाट्स। मुझे तो लगना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ वो शख्स जो डिज़र्व करता है, जिसने काफ़ी साल दे दिए जम्मू कश्मीर बैंक में, या आप कोई पैनल बनाइए, जम्मू कश्मीर के अवाम को मौका दीजिए। आज आप देखिए, जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं JNK में, उसकी बागडोर यूपी बिहार के लोगों के पास है, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, हमारी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हमें नक्शे से गायब करने की कोशिश की जा रही है हमारे लोगों को। कोई टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए, 5 जम्मू में यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 के वाइस चांसलर यूपी, बिहार, हरियाणा के। और बड़ी बात यह है कि एक्सटेंशन भी मिल रही है, और एक्सटेंशन भी मिली, ठीक है, क्योंकि उनका नाम है उमेश राय, क्या नाम है हमारे वाइस चांसलर साहब का, ऐसे ही कुछ नाम है। ठीक है, तो हमें तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है डैंग साहब, लेकिन वही बात है, आप कहाँ कहाँ झगड़ा करें, किस किस से लड़ाई करें। ठीक है ना, हमारा वो हिसाब हो गया है। हैं अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे
हलाहल को कह न सका, कभी कह न सका कंद। अब यही दिक्कत है, तो जब मैं बात करता हूँ तो परेशानी बन जाती है, कहते हैं ये ज़्यादा बात करता है। क्या सर ये जो इस तरह से निज़ाम को चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जस्टिस हो रहा है? कौन सा जस्टिस है? आप देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक में पिछली दफ़ा भी क्या हुआ, एक निहायत ही ईमानदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे जिनको सिलेक्ट किया गया, मिस्टर जुबैर अहमद, जो कि HDFC से रिज़ाइन करके आए थे, ठीक है, लेकिन उनको अपॉइंट नहीं होने दिया। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। कोई सिस्टम ठीक चल नहीं रहा जम्मू कश्मीर का, लेकिन जो चला रहे हैं इस टाइम हाकिम, चलाएं, कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्या है, दिस टू शैल पास, ये भी वक्त नहीं रहेगा डैंग साहब। सर अभी कुछ महीने पहले ही इलेक्शन का दौर चल रहा था और हिंदू CM की बात की जा रही थी, लेकिन ये जो छोटे छोटे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा हिंदू मतलब यहाँ का होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। जो मेरे 29 MLA हैं ना, और ख़ास तौर पर जो नारा देते थे कि हिंदू CM होना चाहिए, एक हिंदू CMD जम्मू का लाइए, लाइए J&K बैंक में हिंदू लाइए, मेरे डुग्गर प्रदेश का लाइए, मुझे बहुत खुशी होगी, आई वेलकम। लेकिन इसके ऊपर नहीं बोलेंगे हमारे 29 MLA, कैसे बोले डैंग साहब? फिर हमें OTS भी तो करानी है ना अपनी, ठीक है। तो अब हैं, बड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं दाएं बाएं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरा एक ही मुद्दा है कि क्या जम्मू कश्मीर बैंक की भागदौड़, क्या जम्मू कश्मीर का ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर बैंक का मुलाजिम है, क्या वो नहीं चला सकता? डैंग साहब, मेरा ये सवाल है। सर ये UT बनने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के लोग इतने मतलब नाकारा हो गए हैं, मतलब उनको कहीं मौका नहीं दिया जा रहा है, इतना मतलब कमतर समझा जाता है? हमारे यहाँ पे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर फील्ड में हमारा जो लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहीं मतलब जब बड़ी पोस्टों की बात आती है, प्राइम पोस्टों की बात आती है, वहाँ पे हमारे सरों पे जो है ये बाहर से ला करके अफसरों को बिठाया जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए डैंग साहब, आप नक्शा देखिए पूरे जम्मू कश्मीर का, तमाम ज़िले जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखिए उनको कौन हेड कर रहा है इस वक्त। पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का कहीं पे है उसको हटाओ, जो बाहर वाला उसको लगाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, और सबसे खूबसूरत बात क्या है, हमारे लोग बात नहीं करते। अब देखिए 5 वाइस चांसलर हैं, ठीक है, 5 बाहर के हैं, और जो पुराने वाइस चांसलर थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, उन्हीं को एक्सटेंशन दी है। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी में जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, जो इतने काबिल तरीन स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, वो बात क्यों नहीं करते? जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, वो बात क्यों नहीं करती? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं वो वाइस चांसलर कब बनेंगे, आप मुझे बताइए। आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, मैक्सिमम लोग बाहर से आ रहे हैं, और सिलेक्शन से पहले मालूम होता है कि किसने सिलेक्ट होना है। कहते हैं ना सुल्लू गुल्लू, मैं सुल्लू गुल्लू ऐसे नहीं, ये लफ्ज़ में ऐसे नहीं इस्तेमाल करता, हमें सब मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता। कहते बोलेंगे तो कोई नाराज़ हो जाता है, डैंग साहब कोई नाराज़ होता है, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। कहते हैं अगर बोलेंगे तो कैरियर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एक एडवोकेट हैं बड़े प्रोमिनेंट, जिन्होंने अभी पिछले दिनों करण थापर को इंटरव्यू दिया था, दुष्यंत दवे, जब वो इंटरव्यू देते हुए भावुक भी हो गए थे और रो भी पड़े थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा जी कहीं से ना कोई तार हिलती है, कहीं से कोई मैसेज आता है, या कहीं से कोई फ़ोन लगता है जो निज़ाम को धर्म भरम कर देता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो टेलीफोन चलता है ना डैंग साहब, ये पावरफुल टेलीफोन होता है, उस टेलीफोन पे कैरियर बनता है, उस टेलीफोन पे अपलिफ्टमेंट होती है, ठीक है, और जो मेरिट है उसका कत्लेआम किया जाता है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक की हम बात कर रहे हैं, हम तो बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि भाई कंसीडर कीजिए लोकल टैलेंट को, बिल्कुल हमारे लोकल ऑफिसर्स को, ठीक है। मुझे तकलीफ है इस बात की, मुझे पता मेरे भाई जो J&K बैंक में है वो बात नहीं कर सकते खुल के, डर लगता है उनको बेचारों को, उनको पता भाई पटना ट्रांसफ़र हो जाएगी, और हालांकि बैंक में एसोसिएशन है ऑफिसर्स की, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि ट्रांसफ़र की पावर है ना मैनेजमेंट के पास,
तो डैंग साहब हर जगह ऐसा ही सिलसिला चल रहा है, डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। ठीक है, अगर ये डर का माहौल इस देश से खत्म हो जाए ना, हम बहुत दूर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर आप खुल के बात करते हैं, जो हुकूमत को पसंद नहीं आती तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। ठीक है, आपके पीछे एजेंसीज आ जाती हैं। ठीक, तो इसलिए लोग बेचारे डरे हुए हैं। लोग कहते हैं भाई बात क्या करें, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे PSA लग गया, फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर PSA लग गया, तारिक आमी साहब अंदर हो गए, मैडम महबूबा मुफ्ती अंदर हो गई। तो इसलिए लोगों को डर है जम्मू कश्मीर में। इसलिए हम कहते हैं ठीक है जनाब, यूपी का लाइए सर माथे पे, हरियाणा का लाइए हमारे सर माथे पे। इसलिए मैंने सोचा आपसे मुनासिब मुझे लगा कि बात की जाए कि एटलीस्ट अभी तकर्री होनी है, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं, मुझे लगता है यह प्रोसेस में है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से। जम्मू कश्मीर बैंक में वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जो बात नहीं कर सकते, मैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे ये आवाज़ पहुँचे पावर के गलियारों में कि भाई JK बैंक में किसी कॉम्पिटेंट अच्छे ऑफिसर को भी आप इस कुर्सी पे बिठा सकते हैं। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एडवोकेट शेख शकील जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।